अभी तक हमने 4 अध्यायों में देखा था किस प्रकार प्रियव्रत महाराज की कथा आई, और उसके बाद भगवान ऋषभदेव की कथा आई। और अब भगवान ऋषभदेव के पुत्रों को उपदेश वो देने वाले हैं। 100 पुत्र भगवान ऋषभदेव के हुए। उन 100 पुत्रों को उपदेश देने वाले ये अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। शिल प्रभुपाद इस अध्याय के ऊपर काफी प्रवचन करते थे, विशेषतः उनके प्रथम शिक्षा के ऊपर, जो हम अभी देखने वाले हैं। कई बार प्रभुपाद के प्रवचनों में आप उस श्लोक को देखेंगे, पुस्तकों को में उस श्लोक को देखेंगे। एक तरह से प्रभुपाद के सबसे फेवरेट श्लोकों में से एक ये श्लोक है। तो हम शुरू कर रहे हैं अध्याय 5। भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। वैसे सभी लोग भगवान के ही पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। सारे जीव भगवान की संतान हैं। तो ये उपदेश वास्तव में हमारे लिए भी है। तो बड़ी गंभीरता से हम इन उपदेशों को सुनते हैं। सुजाता माता जी पढ़िए। अध्याय 5 भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश। इस अध्याय में भागवत धर्म का वर्णन किया गया है, जो भौतिक संताप से मुक्ति दिलाने वाले धार्मिक आदेशों से भी परे है। इस अध्याय में यह बताया गया है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए कुकरों तथा सुकरों की भांति कठोर परिश्रम नहीं करना चाहिए। यह मनुष्य जीवन विशेष रूप से परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को पुनर्जागृत करने के लिए मिला है, जिसके लिए सभी प्रकार की तपस्याएं की जानी चाहिए। तापसिक कर्म द्वारा हृदय के भौतिक कल्मश को दूर किया जा सकता है और फिर आध्यात्मिक पद प्राप्त किया जा सकता है। इस सिद्धि को पाने के लिए भक्त की शरण लेकर उसकी सेवा करनी पड़ती है, तभी मुक्ति के द्वार खुलेंगे। जो कामिनी तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहते हैं, वे धीरे धीरे भौतिक चेतना में उलझ जाते हैं और जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के दुखों को भोगते हैं। जो सबके कल्याण में लगे रहते हैं और संतान तथा परिवार में लिप्त नहीं रहते, वे महात्मा कहलाते हैं। इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए पवित्र या अपवित्र कर्म करने वाले व्यक्ति आत्मा के प्रयोजन उद्देश्य को नहीं समझ पाते। अतः उन्हें चाहिए कि वे किसी महान भक्त के पास जाकर उसको गुरु के रूप में स्वीकार करें, तो उसकी संगति से जीवन का लक्ष्य समझ में आ जाएगा। ऐसे गुरु के उपदेश से ईश्वर की भक्ति, भौतिक वस्तुओं से विरक्ति तथा भौतिक दुख तथा शोक को सहने की क्षमता प्राप्त की जा सकती है। तब सभी जीवात्मा समान दिखेंगे और दिव्य विषयों को जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी। भगवान श्री कृष्ण को निरंतर प्रसन्न करने का प्रयास करते रहने पर पत्नी, संतान तथा गर्भार से वैराग उत्पन्न हो जाता है। तब मनुष्य समय नष्ट नहीं करना चाहता। इस प्रकार वह स्वरूप सिद्ध बन जाता है। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत ऐसा व्यक्ति किसी दूसरे को भौतिक कार्यों में नहीं लगाता। जो व्यक्ति अपने भक्ति उपदेश के द्वारा दूसरे व्यक्ति का उद्धार नहीं कर सकता, वह गुरु, पिता, माता, देवता या पति होने का भागी नहीं है। भगवान ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए उन्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता भरत को अपना पथ प्रदर्शक तथा स्वामी स्वीकार करने की और उनकी सेवा करने की सलाह दी। समस्त जीवात्माओं में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मणों से वैष्णव श्रेष्ठतर है। वैष्णव की सेवा का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा। इस प्रकार श्रील सुखदेव गोस्वामी भरत महाराज के चरित्र तथा भगवान ऋषभदेव द्वारा दिए गए याज्ञिक अनुष्ठानों का सामान्य जनता के हित के लिए वर्णन करते। तो क्या सही है, क्या गलत है? हम सबके विचारों में बहुत कुछ आता है। हम सोचते हैं कि यह ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। लेकिन प्रमाणित ज्ञान हमको मिलता है परंपरा के माध्यम से। हमारी नैतिकताएं, हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां से परंपरा का ज्ञान शुरू होता है। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान बिना गुरु की शरण के संभव नहीं है। तो यहाँ पर ऋषभदेव एक उत्तम पिता का अभिनय निभा रहे हैं। पिता का काम केवल बच्चों को स्कूल में डालना नहीं है, पिता का काम उनको भौतिक बंधन से मुक्त कराना भी है। तो अभी यहाँ पर अपने पुत्रों को बिठा करके कृष्ण चेतना के विषय में उपदेश दे रहे हैं। विशेषतः वैराग्य के विषय में उपदेश दे रहे हैं। ये भी सीखने वाली बात है, क्योंकि हमें लगता है कि अरे ये वैराग्य तो ऋषि मुनियों के लिए होता है, साधु संतों के लिए होता है। लेकिन भगवान ऋषभ देव जो क्षत्रिय कुल में अवतार लिए हैं, अपने पुत्रों को जो आगे राज्य भी करने वाले हैं, उनमें से कुछ राज्य करने वाले हैं और कुछ साधु संत बन गए, लेकिन सभी को वैराग्य की शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि वैराग्य सबके लिए आवश्यक है। तो इस प्रकार बड़ी गंभीर ये शिक्षाएं हैं, बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ऋषभोवाच नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टं कामानर्हते विड्भुजां दे तपो दिव्यं पुत्र कायेन सत्वं
शुद्धेत यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कमल सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य की देह प्राप्त हुई है, उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन परिश्रम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले सुकर कुकर सुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने हेतु वो अपने आप को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है, और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है, और आनंद आनंद अनंत तक टिकने वाला है। हरे कृष्ण। जो वस्तु जानवरों को उपलब्ध है, उसी के लिए मनुष्य जीवन भी निकाला जाए तो मनुष्यों में और जानवरों में अंतर क्या हुआ? वास्तविक मनुष्य जीवन शुरू होता है जहां पर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान के प्रति जिज्ञासा हो, सेवा करने की प्रवृत्ति शुरू हो, आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो, और उसके लिए मनुष्य को तपस्या करनी होती। तपस्या क्या है ये भी प्रभुपाद समझाएंगे, लेकिन मुख्यतः आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए, ये मुख्य बात है। आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जो कष्ट उठाना पड़ता है, शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, बौद्धिक रूप से हो, ये तपस्या कहलाती है। तात्पर्य अर्जुन प्रभु। तात्पर्य। इस श्लोक में भगवान ऋषभ देव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं। देह भाग शब्द से भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है, किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है, उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना चाहिए। कुकर तथा सुकर जैसे प्राणी मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं। दिन भर अथक परिश्रम करने के उपरांत मनुष्य रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन द्वारा आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है। किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं है। मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति हेतु स्वेच्छा से कष्ट सहना। निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने विगत दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं, किंतु मनुष्य को दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को स्वेच्छा से अंगीकार करना चाहिए। दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकता है। मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुख उपभोग चाहता है, किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है, उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं। मनुष्य में उच्चतर बुद्धि पाई जाती है। हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें, जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और हम श्री भगवान के धाम लौट सके। इस श्लोक में यह बात भी महत्वपूर्ण है कि सरकार तथा स्वाभाविक संरक्षक पिता को चाहिए कि वे अपने अधीनस्थों को शिक्षित करके कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाए। कृष्ण भावनामृत के बिना प्रत्येक जीव जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में सदा के लिए उलझा रहता है। उन्हें इस बंधन से मुक्त कराने के लिए तथा प्रसन्न तथा आनंदित बनाने के लिए भक्ति योग की शिक्षा दी जानी चाहिए। विमूढ़ सभ्यता ही अपने नागरिकों को भक्ति योग तक पहुंचने वाली शिक्षा से वंचित रखती है। कृष्ण भक्ति के बिना मनुष्य कुकर सुकर के तुल्य है। भगवान ऋषभ देव के उपदेश वर्तमान समय में अत्यंत अनिवार्य है। मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए कठोर परिश्रम करने की शिक्षा दी जाती है, और जीवन में उनका कोई महद उद्देश्य नहीं रहता। मनुष्य जीविकोपार्जन के लिए भोर होते होते ही अपने घर से निकलता है और ठसाठस भरी हुई लोकल रेलगाड़ी पकड़ता है। उसे अपने कार्यालय तक पहुंचने में 1 या 2 घंटे तक खड़े रहना पड़ता है। वह फिर बस पकड़ के अपने कार्यालय पहुंचता है। कार्यालय में वह 9 से 5 बजे तक मेहनत का मेहनत से काम करता है, और घर लौटने में उसे फिर से 2-3 घंटे लग जाते हैं। भोजन उपरांत संभोग करके निद्रा में लीन हो जाता है। इन समस्त कष्टों का एकमात्र लाभ थोड़ा सा मैथुन सुख है। यह मैथुनादि ग्रह वेदी सुखम ही तुच्छम। भगवान ऋषभ देव स्पष्ट कहते हैं कि मनुष्य जीवन इस प्रकार जीने के लिए नहीं मिला, क्योंकि ऐसा भोग तो कुकर सुकर भी करते हैं। वास्तव में कुकर सुकर को मैथुन के लिए इतना कठिन परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। मनुष्य को चाहिए कि वह कुकर सुकर का अनुकरण न करके भिन्न प्रकार का जीवन जिए। अतः वह इसके विकल्प का उल्लेख किया गया है। मनुष्य जीवन तपस्या तथा आत्म संयम के लिए है। तपस्या के द्वारा वह भव बंधन से छूट सकता है।
कृष्ण भावनामृत में रहकर मनुष्य को शाश्वत सुख की सुनिश्चितता मिल जाती है। भक्ति योग के द्वारा यह जीवन निर्मल हो जाता है। जीवात्मा जन्म जन्मांतर तक सुख की अन्वेषणा करता है, किंतु इस अकेले भक्ति योग से वह अपनी सभी समस्याओं का हल पा सकता है। फिर वह अविलंब भगवत धाम जाने का भागी हो जाता है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। जन्म कर्म च मे दिव्यमेव धर्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नेति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्म दिव्य है। जो मनुष्य यह जान लेता है वह देह को त्याग कर इस भौतिक जगत में फिर जन्म नहीं लेता, वरन मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तपस्या तो हर व्यक्ति कर ही रहा है। जानवर भी कठिन परिश्रम करते हैं, मनुष्य तो ज्यादा ही परिश्रम करते हैं। लेकिन वही तपस्या इंद्रिय भोग के लिए यदि रहेगी तो पशुतुल्य जीवन ही रहेगा। और वही तपस्या यदि गुरु के आश्रय में, मार्गदर्शन में, भगवान की प्राप्ति के लिए रहेगी तो वह तपस्या मनुष्य जीवन को सार्थक करेगी। तो परिश्रम तो सबको करना है। केवल भक्ति कठिन है ऐसा नहीं है। भौतिक संसार कौन सा सरल है, वहां भी तो कठिन परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन बाद में मिलेगा क्या? हिंदी में कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चुईया। तो यहाँ तो चुईया भी नहीं मिलेगी, मरी हुई चुईया मिलेगी। ये भौतिक संसार है, क्योंकि इसके अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में हम जो प्रयास करते हैं, अंत में जो अनंत सुख प्राप्त होता है। यहाँ पर बोला है, ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। भगवत भक्ति का जो सुख और आनंद है वो अनंत है। तो इसीलिए भगवत भक्ति के लिए तपस्या करना बुद्धिमानी की निशानी है। अब भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए वो अगले श्लोक में बता रहे हैं। दो विकल्प हमारे पास हैं। भक्ति में आगे बढ़ना है तो क्या करना चाहिए, और अपने आप का पतन कराना है तो क्या करना चाहिए। दोनों बातें अगले श्लोक में बता रहे हैं। महत् सेवम द्वारमहुर्विमुक्ते तमो द्वारम जोषितं संगी संगम महांतस्ते समचित्त प्रशांता विमान्यव सूहृद साधवो ये। मुकुल प्रभु। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत महापुरुषों की सेवा करके ही मनुष्य भव बंधन से मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकता है। ये महापुरुष निर्विशेषवादी तथा भक्त होते हैं। ईश्वर से तदाकार होने अथवा भगवान का संग प्राप्त करने के इच्छुक प्रत्येक मनुष्य को महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। ऐसे कर्मों में रुचि न रखने वाले लोग जो स्त्री तथा मैथुन प्रेमी व्यक्तियों की संगति करते हैं, उनके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। महात्मा स्वभाव वाले होते हैं। वे एक जीवात्मा तथा दूसरे में कोई अंतर नहीं देखते। वे अत्यंत शांत होते हैं और भक्ति में पूर्णतया लीन रहते हैं। वे क्रोध रहित होते हैं और सभी के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। वे कोई नित्य आचरण नहीं करते। ऐसे व्यक्ति महात्मा कहलाते हैं। दोनों विकल्प हमारे पास हैं। आध्यात्मिक उन्नति करना है तो महत सेवा, महापुरुषों की सेवा, शुद्ध भक्तों की सेवा पूरे हृदय से करनी चाहिए। उनको क्या वस्तु आनंद देगी ये विचार करना चाहिए। और अगर अपने आप का पतन कराना है तो जो भौतिक जीवन से आसक्त व्यक्ति हैं उनकी संगति करना चाहिए। मुश्किल ये, लोग बोलते नहीं वो भी करेंगे और ये भी करेंगे, भक्तों की संगति भी करेंगे लेकिन दोस्तों को कैसे छोड़ें, रिश्तेदारों को कैसे छोड़ें, कॉलेज में या जॉब में या व्यापार में जो लोग मिलते हैं उनके साथ हम कैसे नहीं रहें। तो एक बात है साथ में काम करना, और दूसरी बात है उनकी संगति लेना। संगति लेना मतलब उनके विचारों को ग्रहण करना, उनकी गंदी आदतों में उनका सहायता देना। ये सारी वस्तुएं यदि करेंगे आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं होगी। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई भी लिखता है, फिर विधि निषेध भी लिखता है कि आपको ये काम नहीं करने हैं, इससे आपकी तबीयत और खराब होगी। तो दोनों बात माननी पड़ती है। तो उसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए महत सेवा, शुद्ध भक्तों के चरणों की सेवा, और दूसरा असत संग त्याग, अभक्तों की संगति का त्याग। हिमांशी माता जी। मनुष्य जीवन एक चौराहे के समान है। चाहे तो कोई मुक्ति का मार्ग ग्रहण करे या नरक जाने वाले मार्ग का अनुसरण करे। यहाँ यह बताया गया है कि कोई किस प्रकार इन मार्गों को ग्रहण कर सकता है। मुक्ति मार्ग में मनुष्य महान आत्माओं की संगति करता है तथा
बंधन मार्ग में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति तथा कामसक्त व्यक्तियों का संग करता है। महात्मा दो प्रकार के होते हैं, निर्विशेषवादी तथा भक्त। यद्यपि उनका अंतिम लक्ष्य भिन्न भिन्न रहता है, किंतु उद्धार की विधि लगभग एक सी है। दोनों ही शाश्वत सुख की कामना करते हैं। एक निराकार ब्रह्मा में सुख खोजता है और दूसरा पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की संगति में रहकर सुख खोजता है। प्रथम श्लोक में ब्रह्म सौख्यम शब्द आया है। ब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म का अर्थ शाश्वत है। निर्विशेषवादी तथा भक्त दोनों शाश्वत आनंदमय जीवन की खोज करते हैं। प्रत्येक दशा में पूर्ण बनने का उपदेश है। श्री चैतन्य चरितामृत के शब्दों में असत संग त्याग यही वैष्णवाचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्ण भक्त आर। भौतिक प्रकृति के गुणों से विरक्त रहने के लिए असत अर्थात भौतिकवादी लोगों की संगति से बचना चाहिए। भौतिकवादी व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो स्त्री तथा इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं और दूसरे मात्र अभक्त हैं। सकारात्मक कार्य है महात्माओं की संगति और नकारात्मक कार्य है अभक्तों तथा कामियों स्त्री संगियों से दूर रहना। तीसरा श्लोक। ये वा मयीशे कृतसौरदार्था जनेषु देहाम्बरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थश्च लोके। मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी। जो लोग कृष्ण चेतना को पुनरुज्जीवित करने तथा अपना ईश्वर प्रेम बढ़ाने की इच्छुक हैं, वह ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो कृष्ण से संबंधित ना हो। वह इन लोगों से मेल जोल नहीं बढ़ाते जो अपने शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन तथा स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। वे ग्रस्त होते हुए भी अपने घरवार के प्रति आसक्त नहीं होते। वे पत्नी, संतान, मित्र अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते, किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अनमयस्क नहीं रहते। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना ही संग्रह करते हैं। ये जो सिद्धांत है इसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। विरक्ति का अर्थ ये नहीं है सब कुछ छोड़ देना, नहीं। रहना है, संसार की जो जिम्मेदारियां मिली हैं करना है, कर्तव्यों का निर्वाह करना है, लेकिन बिना आसक्ति के। आसक्ति होनी चाहिए कृष्ण से। जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी अ, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप से कार्यरत थे, तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक पत्र लिखा था। और उस पत्र में उन्होंने वर्णन किया था कि किस प्रकार उनका मन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में ही लगा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया पत्र के माध्यम से, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि तुम उस तरह कार्य करो जैसे कोई स्त्री अपने प्रेमी से प्रेम करती है तो वो अपने घर के कार्य और अच्छे से करती है जिससे उसके ऊपर कोई शंका ना करे। उसी प्रकार से भक्त जब घर में रहता है अपने कार्य इतने अच्छे से करे कि उसकी भक्ति में कोई बाधा ना डाले। ये शिक्षा लेनी चाहिए। तो अपने कार्यों को बड़ी गंभीरता से करना है जिससे हमारी भक्ति में कोई बाधा ना डाले, हमारी भक्ति अविरत चलती रहे। तो ये अनासक्ति के साथ अपने कार्यों को करना युक्त वैराग्य कहलाता है। राहुल प्रभु। तात्पर्य चाहे मनुष्य निर्विशेषवादी हो या भक्त, यदि वह वास्तव में आत्म तत्व में उन्नति रखने में रुचि रखता है तो उसे चाहिए कि उन लोगों से मेलजोल न रखे जो सभ्यता के तथाकथित विकास द्वारा अपने शरीर पालन में ही रुचि दिखाते हैं। जो लोग आध्यात्मिक जीवन में रुचि रखते हैं उन्हें पत्नी, संतान, मित्र इत्यादि के संग गृहस्थ सुख भोगने के लिए लालायित नहीं रहना चाहिए। यदि कोई गृहस्थ हो और उसे जीविकोपार्जन करना हो तो उसे निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता हो उतना ही संग्रह करना चाहिए, न तो इससे अधिक न और न इससे कम। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है, गृहस्थ को चाहिए कि भक्ति योग, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम के पालन के लिए धनोपार्जन का प्रयत्न करे। गृहस्थ को चाहिए कि वह ऐसा जीवन बिताए जिससे कि उसे श्रवण तथा कीर्तन के लिए पूरा पूरा अवसर मिल सके। उसे चाहिए कि घर पर अर्चा विग्रह की पूजा करे, त्योहार मनाए, मित्रों को आमंत्रित करे और उन्हें प्रसाद दे। गृहस्थ को इन्हीं कार्यों के लिए धन अर्जित करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं।
इस प्रकार से हमें देखना है कि कैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति कहीं बाकी वस्तुओं के कारण प्रभावित तो नहीं हो रही। जैसे एक भक्त मुझसे चर्चा कर रहे थे कि उनको एक स्कूल खोलना है, उनका पहले से बड़ा व्यापार है। तो मैं उनको पूछ रहा था कि आपकी 16 माला कैसी चल रही है। तो बोले नहीं प्रभु जी, अभी तो व्यापार से आते आते बहुत लेट हो जाता है, फिर फिर माला रात में होती हैं। मैंने बोला कि आप प्रभुपाद पुस्तक कितना पढ़ते हैं? बोले ना, वो पढ़ना कहाँ हो पाता है। फिर मैंने बोला आपका फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? बोले ना, वो तो बढ़िया चल रहा है। तो मैं बोला फिर स्कूल क्यों खोलना है आपको? जब पहले से ही फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, उसके बाद फिर जब नहीं हो पा रहा है ठीक से, प्रभुपाद पुस्तक नहीं पढ़ पा रहे हैं, आध्यात्मिक रूप से संघर्ष कर रहे हैं, फिर और फैला क्यों बढ़ा रहे हैं भौतिक संसार में? तो वास्तव में ये बुद्धिमानी हमारे अंदर होना चाहिए कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी साथ में चले, वो प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल भौतिक संसार में ही हम फंसते चले जा रहे हैं। अपना कार्य करिए, व्यापार चलाइए, जो करना है करिए, जिससे आपका घर अच्छा चले। लेकिन इतना उसमें मत प्रवेश कर जाइए कि आपकी भक्ति जीवन का जो श्रवण कीर्तन मुख्य अंग है वही ना हो। तो ये दोनों के अंदर बैलेंस करना बड़ा आवश्यक है। नूनं प्रमत्त कुरुते विकर्म, यदिन्द्रिय प्रीयत आप्नोति, न साधु मन्ये यतात्मनेन्यो, मनस मसन्नपि क्लेशद आसदेह। वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब मनुष्य इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठता है तो वह भौतिक रहन सहन के पीछे प्रमत्त होकर सभी प्रकार के पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है। वह नहीं जानता कि अपने विगत पाप कर्मों के कारण उसे यह क्षण भंगुर शरीर प्राप्त हुआ है जो मनुष्य दुखों की खान है। वास्तव में जीवात्मा को भौतिक देह नहीं मिलनी चाहिए थी, किंतु इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा हुआ है। अतः मैं मानता हूँ कि बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए यह शोभा नहीं देता कि वह पुनः इंद्रिय तृप्ति के कार्यों का में प्रवृत्त हो, जिससे एक के बाद दूसरा शरीर उसे प्राप्त होता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम कॉलेज में थे तो एक छोटी डायरी लेके, जब बैठते थे, एक छोटी डायरी लेके बैठते थे। और कई बार जब करते करते अच्छे कुछ विचार आते हैं तो उस डायरी में लिखते थे। तो एक भक्त हमारे साथ में ही था, उसने अपनी डायरी में लिखा, बड़ा सुंदर पॉइंट लिखा। हम लोग इसको फिर बाद में चर्चा करते थे प्रसाद के समय। तो उस भक्त ने एक विचार चर्चा किया। उसने बोला कि उसको जब में बड़ी नींद आ रही थी, तो वो सोच रहा था कि मैं कैसे अपने आप को प्रोत्साहन दूं कि मुझे जब में नींद आ रही है, मैं संघर्ष कर रहा हूँ। तो उसने एक बड़ा सुंदर पॉइंट अपनी डायरी में लिखा। उसने बोला कि नेग्लेक्टिंग कृष्णा वी हैव गॉट दिस बॉडी, and now for this miserable body we are still neglecting Krishna, what will be our fate? भाई, कृष्ण की उपेक्षा करके, उनको छोड़ करके हम आए, तब तो ये हमें भौतिक शरीर मिला जो दुखों का ही एक यंत्र है, दुख प्राप्त करने का एक यंत्र है। और अब इस शरीर के लिए आसक्ति के कारण कृष्ण को हम भूल रहे हैं, तो हमारी अगली गति क्या होगी? इसीलिए जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति यदि है, तो हमें इस शरीर के प्रति थोड़ी सी आसक्ति कम करनी है। ये शरीर के प्रति जो हमारा उत्साह है वो कृष्ण भक्ति के लिए उत्साह होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि शरीर का हम ध्यान ना रखें, शरीर का हमको पूरा ध्यान रखना है। लेकिन शरीर से अपेक्षा क्या है? शरीर दुख ही देने वाला है, ये इंद्रिय तृप्ति दुख की ही देने वाली है। लेकिन बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वो व्यक्ति है जो केवल इंद्रिय तृप्ति में लिप्त नहीं होता, वरन ये प्रयास करता है कि मेरा अगला गंतव्य क्या होगा। अगर मैं इस शरीर से परेशान हूं, तो ये अलग अलग शरीर धारण करने की जो प्रक्रिया है उसको कैसे मैं बंद करूं, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है। रेखा माता जी। इस श्लोक में इंद्र तृप्ति के निमित्त मांगना, उधार लेना तथा चोरी करना निंदनीय कहा गया है, क्योंकि ऐसी भावना से घोर अंधकार में नरक प्राप्त होता है। व्यभिचार, मांसाहार, मद्यपान तथा धूप पीड़ा से ये चार प्रकार के पाप कर्म हैं।
ये ऐसे साधन है जिनसे दूसरी भौतिक देह धारण करके घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं। वेदों का कथन है कि असंगो हाय पुरुष, जीवात्मा वास्तव में इस भौतिक संसार में किसी प्रकार जुड़ा हुआ नहीं है, किंतु इंद्रिय सुख उठाने की प्रवृत्ति रखने के कारण उसे ऐसी भौतिक अवस्था में पड़ना होता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति करके अपने जीवन को पूर्ण बनाए, उसे और आगे भौतिक देह फेर में नहीं पड़ना चाहिए। हरे तो कृष्ण। ये भौतिक संसार में पाप कृत्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: मांसाहार, अवैध संग, द्यूत कीड़ा और नशा। तो ये 4 चीजों को अगर हम बहुत सावधानी से छोड़ दें तो कभी भी पाप आपको स्पर्श नहीं करेगा। और जब पाप स्पर्श नहीं करेगा, धीरे 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 हृदय शुद्ध भी होगा। ये बाह्य रूप से तो आप छोड़ देंगे तो कम से कम पाप स्पर्श नहीं करेगा, और फिर आंतरिक रूप से धीरे धीरे हृदय की जब शुद्धि होगी तब भगवत चिंतन होगा। नहीं तो जब तक हम ऐसी ऐसे पाप कृत्यों में लगे रहेंगे तब तक कभी भी आध्यात्मिक चेतना आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार भक्त लोग बोलते हैं यार इस्कॉन के ये 4 नियम है। इस्कॉन के 4 नियम नहीं है, ये भागवत के 4 नियम है। जो परीक्षित महाराज ने कली को 4 स्थान दिए हैं रहने के लिए, जहाँ मांस खाया जाए, जहाँ व्यभिचार किया जाए, जहाँ द्यूत कीड़ा की जाए, जहाँ जहाँ नशा किया जाए, यहाँ कली का निवास होता है। और कली का मतलब ही है लड़ाई झगड़ा, अनर्थ, पाप। तो ये परीक्षित महाराज का दिए हुए स्थान है। और ये 4 वस्तुओं को यदि हम छोड़ेंगे तो कली आपको स्पर्श नहीं करेगा, पाप आपको स्पर्श नहीं करेगा। तब जाकर के आध्यात्मिक उन्नति संभव होगी। पराभवस्तावदबोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्त्वम् यावत् क्रियास्तावदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीरबन्धा। अर्चना माता जी। जब तक जीव आत्म तत्व के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, चाहे वह पाप हो या पुण्य, तब तक उसे आनंद जन्य कष्ट भोगने पड़ सॉरी तब तक उसे अज्ञान जन्य कष्ट भोगने पड़ते हैं और उसकी पराजय होती रहती है। कर्म का फल मिलता ही है, चाहे वह पाप हो या पुण्य। यदि मनुष्य किसी कर्म में व्यस्त रहता है तो उसका मन सकाम कर्म में रंगा हुआ रहता कहा जाता है। जब तक मन अशुद्ध रहता है, चेतना अस्पष्ट रहती है, और जब तक मनुष्य सकाम कर्मों में लगा रहता है, तब तक उसे भौतिक देह धारण करनी पड़ती है। इसीलिए अगर ये पापपूर्ण देह की श्रृंखला को बंद करना है तो उसके लिए एकमात्र भगवत चेतना में आगे बढ़ना है। और वो चेतना में हम कैसे प्रवेश करते हैं? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा, आध्यात्मिक जिज्ञासा, भगवान की कथा सुनने के लिए उत्साह हो, भगवान भगवत संबंधी पुस्तक, मुख्यतः श्रील प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ने के लिए उत्साह हो, भक्तों से सुनने के लिए रुचि हो। तो ये सब जब हम करते हैं तो धीरे धीरे अज्ञान कम हो जाता है। अभी मंदिर में इतना सुंदर फेस्टिवल हुआ, प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल। कई भक्त हमको सुझाव दे रहे थे कि प्रभु जी थोड़ा डांस ड्रामा भी होना चाहिए, कल्चरल प्रोग्राम होना चाहिए। वो सब अच्छा है, लेकिन भक्त लोग जो भक्ति में मुख्यतः प्रवेश करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है। करोड़ों करोड़ों रुपए देकर भी ऐसे शुद्ध भक्तों से श्रवण व्यक्ति नहीं कर सकता है। डांस ड्रामा कल्चरल प्रोग्राम तो कहीं भी देख सकता है, लेकिन ऐसे शुद्ध भक्तों से श्रवण करने से या आध्यात्मिक जिज्ञासा से भक्ति में प्रवेश मिलता है, भक्ति में प्रगति होती है। अमित प्रभु तात्पर्य। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: सामान्य रूप से लोग सोचते हैं कि कष्ट से छुटकारा पाने के लिए बहुत से पुण्य कार्य करने चाहिए, किंतु यह सत्य नहीं है। भले ही मनुष्य पवित्र कर्म करे और चिंतन मनन करे, तो भी उसकी पराजय होती है। उसका एकमात्र लक्ष्य माया तथा समस्त भौतिक कर्मों के चुंगल से छुटकारा होना चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याएं कोरे ज्ञान, चिंतन तथा पुण्य कर्म करने से नहीं सुलझती। मनुष्य को अपने आध्यात्मिक पद को समझने के लिए जिज्ञासा करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यथे धांसी समसिद्धो अनिर्भस्म अ, भस्म सात कुरेत अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरेत तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि प्रकृत क्रियाओं के संपूर्ण बंधनों को जला डालती है।
जब तक मनुष्य आत्मा को तथा इसके कार्यों को नहीं समझ लेता है तब तक वह भौतिक बंधन में फंसा हुआ ही माना जाएगा। श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्यव्य त्यव्यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धय। जिस मनुष्य को भक्ति का ज्ञान नहीं होता वह अपने आप को मुक्त हुआ मान लेता है, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। आरूह कृष्णेन्द्र आरूह आरूह कृष्णेन्द्र परम पद ततः पतंत अधो अनादृत दुष्यम अंग्रह। ऐसे पुरुषों को भले ही निराकार ब्रह्म ज्योति प्राप्त हो जाए, किंतु भक्ति का ज्ञान न होने के कारण वे पुनः भौतिक सुख भोगने के लिए पतित हो जाते हैं। जब तक मनुष्य कर्म तथा ज्ञान में रुचि दिखाता है तब तक वह भौतिक जीवन में कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि को सहता रहता है। कर्मियों को निश्चय ही एक के बाद एक देह धारण करनी पड़ती है। जहां तक ज्ञानियों का प्रश्न है, जब तक वे ज्ञान की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच जाते उन्हें इस भौतिक संसार में बारंबार लौटना पड़ता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में व्याख्या की गई है, बहुनाम जन्माते ज्ञानवानमान प्रबध्यते। मुख्य बात यह है कि श्री कृष्ण वासुदेव को ही सर्वस्व मानना और उन्हीं के प्रति समर्पित होना। कर्मी लोग इसे नहीं जानते, किंतु ईश्वर की भक्ति में सेवा में लगा हुआ भक्त सम्यक रीति से कर्म तथा ज्ञान को जानता है। अतः शुद्ध भक्त कर्म तथा ज्ञान में तनिक भी रुचि नहीं रखता। अन्य ने भी राशिता शून्यम ज्ञान कर्माध्य व्रतम। वास्तविक भक्त को कर्म तथा ज्ञान रंच मात्र भी छू नहीं पाते। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की सेवा करना है। हरे कृष्ण। इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर कि कई लोग ऐसे धारणा रखते हैं कि हम पाप कर रहे हैं, अब हम पुण्य कर लेंगे तो हमारी जितने भी पाप हैं वो कट जाएंगे। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। पाप और पुण्य एक दूसरे को काटते नहीं है। भक्ति जड़ से हमारी प्रवृत्तियों को शुद्ध करती है। तो जब तक हम भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे तब तक हमारी प्रवृत्तियां हमसे पाप कराती ही रहेंगी। चाहे आप कितने ही पुण्यात्मा बन जाइए, जब तक वो जड़ में पानी नहीं डाला जाएगा वो पोषण आपको नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति की आवश्यकता है। बड़े महत्वपूर्ण निर्देश भगवान ऋषभ देव दे रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आपको समय मिले दिन में, कृपया करके इसको पुनः पढ़िएगा। ये श्लोक बड़े प्रभुपाद की प्रिय श्लोक हैं। इनको बार बार पढ़ करके समझना, अंगीकार करना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। यस, प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण और धन्यवाद भाई। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को इतना सुंदर प्रोग्राम सेट करने में, सभी भक्तों की सेवा करने में। और हम लोगों से कोई त्रुटि हुई हो किसी काम में भी, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर साल आप ऐसे प्रोग्राम करते करते रहे, प्रभुपाद जी की सेवा, गुरु माँ की सेवा करते रहे। त्रुटि तो हमसे हुई है, मुख्यतः मुझसे हुई है। इस बार हम लोग ठीक से, क्योंकि बहुत ज्यादा भक्त आए थे, हम लोग उतना मैनेज ठीक से नहीं कर पाए। बहुत भक्तों को हमने कष्ट दिया, पीड़ा दी, असुविधा दी। तो उसके लिए आप क्षमा कर दें। क्योंकि कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, किसी को भी ऐसी सुविधा कुछ नहीं हुआ। ये आप मत सोचिए, ना ऐसे मतलब मन में लाइए। सभी लोग खुश थे और सभी लोगों में बहुत आनंद ले रहे थे। हरी हरी। अति आनंद रहा, अति आनंद रहा। परमेश्वरी माता जी कृष्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, ये अभी श्लोक नंबर 6 या 5 में आया है कि ज्ञान में कर्म भोगने पड़ते हैं। ये ज्ञान में कर्म क्या है? ज्ञानमय कर्म मतलब जो एक तो होता है सकाम कर्मी। सकाम कर्मी मतलब जो केवल इंद्रिय भोग के लिए कर्म कर रहा है। लेकिन फिर आगे इसके ऊपर स्तर होता है जो ज्ञानी के कर्म है। वो सोचता है मैं कर्म से मुक्त हो जाऊंगा, लेकिन फिर वो भी कर्म के अधीनस्थ ही है ज्ञान के माध्यम से। तो वो भी क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेता, फिर पुनः भौतिक संसार में गिर जाता है। तो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच के भी पतन की संभावना है। इस तरह प्रभुपाद बता रहे हैं। ठीक है जी जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो यहाँ शरीर के बारे में चर्चा हुई, तो हम जैसे रात को सोते हैं और कई बार लेट हो जाता है या कई बार जगना पड़ता है। तो जैसे अगर जबरदस्ती सुबह जल्दी उठ जाए तो उठ तो जाते हैं, लेकिन पूरा दिन नींद भी आती है और बॉडी थकान भी होता है और पेन होता है।
और सोचते हैं कि चलो माला करके सो जाए, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल होने नहीं देते बच्चे लोग। तो समटाइम्स हम सोचते हैं कि ऐसा चलता रहा तो भी हम अपना नुकसान कर रहे हैं। हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, क्या करें कैसे करें। तो शरीर के हिसाब से ही फिर हम सो जाते हैं। तो कृपा मार्गदर्शन करें। हरे कृष्ण। देखिए, भक्त को मूर्ख नहीं होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। जेई जन कृष्ण भजे सेई बड़ो चतुर। भक्त को बड़ा बुद्धिमान होना चाहिए। अब बुद्धिमान से मेरा अभिप्राय क्या है? अगर हम गंभीर हैं तो भगवान हमारी मदद अवश्य करते हैं। कैसे जल्दी सोना है, कैसे जल्दी उठना है, कैसे शरीर का भी ध्यान रखना है, भक्ति का भी ध्यान रखना है, ये सारी डिटेल्स हैं। लेकिन इसमें मुख्य बात है हमारी गंभीरता। भगवान हमारी गंभीरता देखते हैं। जब हमारे पास समय रहता है तब हम क्या करते हैं। जिस दिन हमारे पास ये सुविधा है कि हम जल्दी सो सकते हैं, उस दिन हम सोते हैं कि नहीं, उस दिन हम जल्दी उठते हैं कि नहीं, ये विचार है। तो बच्चों को दोष देना ये ठीक नहीं है कि बच्चों की वजह से सो नहीं पा रहे, लेकिन जिस दिन समय है उस दिन क्या कर रहे हैं, उस दिन हमारा जब कैसा हो रहा है, उस दिन हम लोग क्या भक्ति कर रहे हैं, ये भगवान देखते हैं। और जब ऐसी गंभीरता भगवान देखते हैं तो फिर भगवान हमारे लिए ऐसी सुविधा बनाते हैं कि हम समय पर अपनी साधना को अच्छा कर सके। भगवान भक्ति हर किसी को नहीं देते हैं, गंभीर भक्त को देते हैं। तो उस प्रकार से हमारी गंभीरता को हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। भगवान से हम प्रतिदिन प्रार्थना करें और फिर हम देखेंगे धीरे 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 वह सारी व्यवस्थाएं अपने आप होती चली जाएंगी। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। गौरी शंकर प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, कार्यक्रम आपका बहुत अच्छा लगा। मेरे माता जी और जो मेरे साथ आए थे, मेरे मौसा जी, उन्होंने हमने हमारी जिंदगी में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा और प्रसाद की तो तुलना में कर ही नहीं सकता प्रभु जी। मेरी लाइफ में मैंने पहली बार ऐसा प्रसाद प्राप्त किया प्रभु जी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। मैं बाकी वक्तों को पूछूंगा सीखा क्या, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा तो बहुत लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन सीखा क्या, वो महत्वपूर्ण है। ये पॉइंट शेयर करना चाहिए। क्या सुना, ऐसा कौन सा पॉइंट हमने सुना, ऐसे शुद्ध वक्तों को देख करके, उनसे सुन करके क्या सीखा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका से आए थे उसके बारे में प्रभु जी हमने बहुत अच्छा सुना प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। हरी हरी। हरे कृष्ण। अक्रूर प्रभु। हाँ प्रभु जी तापसिक कर्म से क्या तात्पर्य है? किस तरह का तप बताया है इसमें? अभी अगले श्लोक में वो आने वाला है। तामसिक कर्म मतलब जहां पर चेतना तमोगुण में लिप्त होती है, उससे प्रेरित जो कर्म होता है उसको तामसिक कर्म बोलते हैं। अभी अगले श्लोक में वो आएगा। हम लोग प्रभु पढ़। जी, तापसिक है, तापसिक, तापसिक तापसिक। कर्म। तापसिक हाँ, मतलब तपस्या, तपस्या तपस्या करना, उस तरह। किस तरह की तपस्या का तात्पर्य है प्रभु जी? जैसे सुबह उठना ये एक तपस्या है। चार नियम का पालन करना ये एक तपस्या है। भक्तों की निंदा ना करना ये एक तपस्या है। हरिनाम का जप अच्छी तरह से करना ये एक तपस्या है। केवल भगवान को अर्पित भोग प्राप्त करना ये एक तपस्या है। तो ये सारे तापसिक कर्म, मतलब पहले जमाने में तपस्या अलग होती थी, लेकिन अब भक्तों के संदर्भ में ये तपस्या है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम लोग उज्जैन तो आप लोगों का संग नहीं ले पाए, लेकिन मैंने ऑनलाइन सारे प्रोग्राम सुने। तो प्रभु जी, प्रोग्राम तो जैसे नो डाउट अच्छा ही था। जैसे आपने बोला कि हमने सीखा क्या, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि जिस तरह से प्रभुपाद जी के शिष्य उनके संग में रह करके जिस तरह से उन्होंने उनकी सेवा, उनको अंगीकार किया, उनके सारे निर्देशों को अंगीकार किया। हम भगवान से ऐसे प्रार्थना करते हैं, गुरु महाराज से ऐसे प्रेयर करते हैं कि हम लोग भी उनके शब्दों को इस तरह से अंगीकार करके अपने जीवन में आगे बढ़े। उनके तो लिए, ऐसे उनके लिए प्रभुपाद उनके सब कुछ हैं। कितना प्रभुपाद कॉन्शियस वो लोग हैं, कितना प्रभुपाद को चेतना में धारण किए हैं, ये चीज हमको सीखना है। द वे देवर टॉकिंग, ऐसा लग रहा था कि वो हम भी प्रभुपाद जी के साथ हैं, हम उनको देख रहे हैं कि वह किस तरह से वार्तालाप कर रहे हैं उनसे। हाँ। श्रुत कीर्ति प्रभु जी तो ऐसे लग रहे थे कि पूरी स्टोरी सुना रहे हैं और प्रभु जी के साथ ही हैं। इतना अच्छा लग रहा था तब। हाँ, एक जो चीज पॉइंट भी मिस ऐसे करने का मन ऐसे नहीं। शुद्ध भक्त जिनके संगति में प्रभुपाद का स्मरण हो,
ये संगति बड़ी दुर्लभ है। तो थैंक यू। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस केशव प्रिय माता जी, मॉरिशियस। योर वॉइस इज नॉट कमिंग। स्मित राधिका माता जी इन द मीन टाइम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं बहुत सालों से व्यास पूजा में आ रही हूँ, मतलब 10 साल से मैं जुड़ी हूँ। तब से तो मैं देख रही हूँ कि जब से मैंने उज्जैन का प्रोग्राम अटेंड किया है, मैं कोशिश भी करती हूँ कि भक्त मेरे साथ आए और हम वो प्रोग्राम अटेंड करें। प्रभु जी, ये प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि हम गुरु महाराज को अपने आपके करीब पाते हैं। और वहाँ हालांकि अब तो निगाहें ढूंढती रहती है गुरु महाराज को, लेकिन आप लोगों से सबसे सुनते हैं ना प्रभु जी, तो ऐसा लगता है बस गुरु महाराज हमारे पास ही है। तो उज्जैन तो हमारा एक तरह से बोल सकते हैं कि प्राण है, हृदय है। अगर वहां नहीं आएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे प्रभु जी। और ये व्यास पूजा का जो आपका महीनों की मेहनत है ना, वो सफल हो जाती है जब हम जैसे लोगों को ये नेक्टर मिलता है। तो प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। कोई असुविधा नहीं हुई, हर तरह से आपने बहुत अच्छे से, जैसे गुरु महाराज हमको हम हॉस्पिटलिटी देते थे। हम जब आते हैं सूरत, आप हमको इतने अच्छे से रखते हो, और आप जब यहाँ आए हम आपको रूम भी नहीं दे पाए। नहीं प्रभु जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अपना होता है वही तो कहता है कि गेस्ट घर पे रुकेंगे और घर वाले बाहर रुकेंगे। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बहुत, और बाहर रुकने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं हुई। हालांकि मुझे ऐसे लग रहा था, क्योंकि मुझे 1 महीने से सीवियर बैक पेन था, इसी के लिए मैं मेहनत कर रही थी कि मुझे टेम्पल में आना जाना न करना पड़े, कि मैं रूम में जाके आराम कर सकूं। लेकिन गुरु महाराज की कृपा है कि वो 4 दिन में 4-4 घंटे बैठी थी, 5 घंटे, तो भी मुझे वो बैक पेन नहीं हो रहा था। हरे हरे। और जो भक्त थे वो भी मुझे बहुत कोऑपरेट कर रहे थे, थैंक बहुत ज्यादा। तो बिल्कुल असुविधा नहीं हुई किसी भी तरह की। और जो प्रभुपाद के प्रति समर्पण हम देखते हैं प्रभुपाद के शिष्यों का, तो ऑटोमेटिकली हमें गुरु महाराज से प्रेम है तो हमारा समर्पण भी उनके लिए बढ़ता है। और बहुत अच्छा लगता है। जो गीत है ना, गंगार परश होइले पश्चाते पावन, दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारे गुण है। तो वास्तव में हम पवित्र इन दर्शन करने से, श्रवण करने से ही होने वाले हैं। और मैं तो एक चीज सोचती हूँ प्रभु जी के, मोबाइल से या कैमरा हमारे हाथ में होता है तो हम हर क्षण को कैद करना चाहते हैं, ताकि वो हमारी स्वीट मेमोरीज में इकट्ठी हो जाए, ताकि हम कभी भी तो अपना कुछ मोबाइल और भक्तों ने गैलरी खोले। कुछ भक्तों ने सजेशन दिया कि अभी अगले साल से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद कर देना। यस प्रभु जी। लाइव ब्रॉडकास्ट के चक्कर में बहुत भक्त आते नहीं हैं, तो लाइव बिल्कुल ब्रॉडकास्ट नहीं होगा तो सब लोग यहाँ पर आएंगे। नहीं प्रभु जी, बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। करना। ऐसा नहीं करना। बिल्कुल प्रभु जी। और मैं सोचती हूँ जब प्रभु हम जी, बहुत अपनी सारे गैलरी बच्चों खोलते के हैं ना एग्जाम्स मोबाइल होते हैं। की, हम हाँ, जब अपनी एग्जाम का गैलरी टाइम है। खोलते हैं ना मोबाइल की, तब हमें वो पल याद आ जाते हैं, वो फोटोज देखते हैं तो। लेकिन ये जो पल थे ना, वो एक्चुअल में हृदय में कैप्चर करने वाले थे। और वास्तव में मैं बोल रही हूँ कि हम अंतिम क्षणों में होंगे ना प्रभु, तब हमारे पास कोई गैलरी, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं होगा। जब हमने जो हृदय में कैद किया है ना, वही हमारे पास होगा। तो एक्चुअली ये वो मेमोरीज आपने दी है जो हमें यहाँ से तार देगी। गुरु माँ जितने इंटेलिजेंट हैं कि उन्होंने ये प्रभुपाद मेमोरियल जो शुरू किया, उनको पता था कि सारे प्रोग्राम बंद हो जाएंगे लेकिन प्रभुपाद कथा हमेशा हमेशा चलती रहेगी। तो ये फेस्टिवल के माध्यम से हम लोग नहीं रहेंगे तो भी आगे ये फेस्टिवल चलता रहेगा, क्योंकि प्रभुपाद का गुणगान अगले 10,000 वर्षों तक अविरत चलने वाला है। तो उस प्रकार से गुरु महाराज ने जो शुरू किया है हम सबके लिए बड़ा आवश्यक है। और ये ईयर बाय ईयर हम देख रहे हैं बहुत ग्रैंड होता जा रहा है। गुरु महाराज कितने खुश होते होंगे कि मेरे बाद में भी आप ये सब लोग आप सबको कितना एक अच्छे से कर रहे आप हैं। सबको एक बहुत अच्छी सूचना हम देना चाहते हैं। हिज होलीनेस जयपताका का स्वामी महाराज उज्जैन आने वाले हैं, उनकी इच्छा है आने हरि की। बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। तो ये बहुत और अच्छा।
प्रभु जी, जिन लोगों को हरि बोल। राधानाथ महाराज के दर्शन नहीं होते हैं, आपने हरि बोल उनको प्रभु जी। बीच में लाके खड़ा किया है। आप सोच नहीं सकते हम लोग कितना खुश थे कि जहां हम पहुंच नहीं सकते उनके दर्शन आपने करा दिए। हरे कृष्ण। प्रफुल्ल प्रभु क्या बोलना चाह प्रभु रहे जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हैं? प्रभु, जैसे हम लोग श्लोक में पढ़ते हैं, मत चित्ता मत गत प्राणा, तो हम आपके माध्यम से हम लोग अपने जो शुद्ध भक्तों को हम लोगों ने हमने सामने देखा। इवन हिज होलीनेस राधाराज स्वामी महाराज, जिनको लेके मेरे को मुझे ऐसा लगता था कभी जीवन में कभी उनको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, तो आपके माध्यम से उनको हम देख पाए, और काफी काफी तरीके से बहुत पास से भी देख पाए। तो आपका और मतलब महाराज ने जिस तरीके से ये सब चीजें ऑर्गेनाइज किया है कि ये व्यवस्था की गई है कि प्रभुपाद के इतने शुद्ध भक्त एक ही जगह पे एक ही जगह सब उज्जैन में सब लोग हम उनको देख पा रहे हैं। तो अनडाउटली जो ऐसा ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर आने वाले 15-20 साल में हम लोग हमको नहीं लगता कि हम लोग इनको देख पाएंगे। उस कंडीशन में हम इनको देख पाए तो हमारा जीवन प्रभु मतलब सफल हो गया प्रभु जी। इसके लिए आपको मतलब आपके लिए हम हृदय से आभारी हैं प्रभु जी। हमारे भक्त इतने उत्साही थे जब राधानाथ महाराज आए थे कि सब उनके ऊपर कूदना चाहते थे। और उनको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था। महाराज का स्वभाव थोड़ा अलग है, वो बहुत एकांत रहना। वो हमको बार बार बोल रहे थे मेरे फ्लाइट डिटेल किसी को शेयर मत करो, मैं चुपचाप आऊंगा, चुपचाप रूम में चला जाऊंगा, फिर चुपचाप प्रोग्राम में आके बैठ जाऊंगा। बहुत अनुरोध करने पर उन्होंने अपनी फ्लाइट डिटेल दी, और फिर इतना सब लोग उत्साही हो गए थे। और स्वाभाविक भी है, क्योंकि इस तरह भक्त को देख करके सब उत्साही होते ही हैं। हमारे लिए मुश्किल हो गया था मैनेज करना, लेकिन फिर भी महाराज तो समझते हैं। बाद में भक्ति प्रेम महाराज ने महाराज को बोला, महाराज आप क्षमा कीजिए, हमारे भक्त लोग उतना ट्रेंड नहीं है, वो आपको देख करके इतना उत्साही हो गए, आपके ऊपर कूदने लगे। तो महाराज बोलते, नहीं मैं समझता हूँ, दे आर मिसिंग भक्ति चारू महाराज। क्योंकि गुरु महाराज को सब इतना प्रेम करते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनके जब गुरु भाई आते हैं तो हम कहीं ना कहीं उनके अंदर गुरु महाराज को ढूंढने का कोशिश करते हैं। इसलिए स्वाभाविक है कि सब वक्त पास में जाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। लेकिन जो भी हो, उनकी उपस्थिति से ये कार्यक्रम को बहुत बहुत ऊंचाई मिली और सभी भक्तों को बहुत प्रेरणा मिली। यद्यपि उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, महाराज बोल भी नहीं पा रहे थे। हम लोग ऑडिटोरियम में फुल वॉल्यूम रखे हुए थे, फिर भी भक्त बोल रहे थे वॉल्यूम बढ़ाओ वॉल्यूम बढ़ाओ। महाराज की वॉल्यूम ही नहीं आ रही थी तो माइक क्या करेगा। कि महाराज की हालत ठीक नहीं थी, उनकी बहुत अस्वस्थ थे, फिर भी वो आए। आकर के उन्होंने इतना समय दिया और लगभग पूरे प्रोग्राम में बैठ करके उन्होंने अटेंड किया। हमारे भक्त तो नीचे चले जाते थे खाने पीने इधर उधर, महाराज पूरे प्रोग्राम में बैठते थे। और रूम में जब आते थे तो उन्होंने ये 2 दिन के अंदर ये पूरा ये ग्रंथ पढ़ा है, ओशन ऑफ मर्सी। 2 दिन के अंदर उन्होंने पूरा पढ़ा रूम में। तो या तो प्रोग्राम में रहते थे या ये पुस्तक पढ़ते थे, 2 दिन के अंदर उन्होंने इस तरह सब। सो ही गेव हिमसेल्फ फुली। इस तरह आदर्श हमें उदाहरण देखने के लिए मिलते हैं, प्रेरणा। प्रभु, इसमें आपकी आपकी आपके लिए कृतज्ञ होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने ही उनको इनविटेशन दिया था, अपनी बुक आपने महाराज के लिए लिखी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मन में ऐसा था कि वो जरूर आएंगे, क्योंकि आप उनसे मिले हैं, तो मन में था कि जरूर वो आएंगे, और ऐसा ही हुआ प्रभु। नहीं नहीं, वो गुरुमाज के लिए आए हैं। गुरुमाज का उनका प्रेम बहुत गहरा है। चंद्रमौली स्वामी महाराज बोलते हैं कि भक्ति चारू महाराज और राधानाथ महाराज में कोई अंतर नहीं है। दे आर लाइक कृष्ण बलराम। जैसे कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो उनका प्रेम गुरु महाराज के लिए इतना है कि वो उस प्रेम के लिए यहाँ पर आए। प्रभु जी, चंद्रमौली महाराज जी अभी यात्रा में आ रहे हैं हमारे पास। नहीं, महाराज का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो उज्जैन में ट्रीटमेंट लेंगे, तो वो वृंदावन नहीं आएंगे। हरे कृष्ण। श्याम गोविंद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, सारा ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, और जो उसकी प्लानिंग थी वो इतनी अच्छी थी कि हमें ज्यादा से ज्यादा श्रवण करने को मिला। पर हमारी कहीं ना कहीं कमी थी कि पूरी तरह से हम उसको अटेंड नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं घर के काम आ गए, कहीं आ गए। तो और आप एक आदर्श ऐसे हैं कि घर में रह के भी सब कुछ करके दिखाया आपने, कि एक जो ब्रह्मचारी व्यक्ति है, तो ये सब बहाने होते कि हम लोग ये हो गया वो हो गया। तो
हम यही चाहते हैं कि आप ऐसा मुझे आशीर्वाद दें कि हम। मुझे स्कूल में पढ़ाने नहीं जाना पड़ता ना प्रभु जी, आपको पढ़ाने जाना पड़ता है। ये अंतर है। तो आप वो सब करते हुए भी सारी सेवाओं में आए, ये बड़ा त्याग है। प्रभु जी आशीर्वाद कीजिए कि अच्छे से और पूरी तरह पूरा की पूरा प्रोग्राम अटेंड कर पाए और सब सेवाएं कर पाए और कोई बहाना ना बनाए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। गौरंग प्रिय प्रभु। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। ये एक्चुअली में 4-5 दिन हमारे लिए प्रभुपाद में दिन थे। हमें कुछ भी नहीं आता, और जैसे माता जी आप कह रहे हैं कि रूम नहीं दे पाए, प्रभु जी हम लोग तो सड़कों पे भी सोने को तैयार हैं, हमें कोई कोई शिकायत नहीं है। सो ऐसा मत सोचिए किसी को रूम नहीं मिला या क्या। बहुत ही सुंदर अरेंजमेंट्स थे, बहुत ही। मंदिर मंदिर में एकोमोडेशन है 150 भक्त का, और हमारे फेस्टिवल में इस बार आए 3000 भक्त। तो तो संभव था नहीं कि सबको अंदर मिल पाए, लेकिन जो भी प्रयास। इस गौरंग प्रिय प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए प्रभु जी। कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ, प्रभु जी बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रेरणादायक। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि सारे कार्य हो रहे थे और किसी किसी भी मैनेजमेंट के बंदे के ऊपर टेंशन नहीं लग रही थी किसी की फेस पे। विशेष रूप से आप सारा कुछ देख रहे थे, लेकिन आप ऐसा मस्त थे जैसे मतलब कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। मतलब आपके चेहरे पे जरा भी शिकन नहीं थी। मैंने पूछा सुमंगल माधव प्रभु से कि फंड्स के आप हेड हैं? कहते नहीं, कृष्ण किशोर प्रभु हैं, मैं तो उनके नीचे काम कर रहा हूँ। तो जब आप कभी फंड्स में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं लग रहे थे कहीं भी, हर व्यक्ति अपनी सेवा कर रहा है, ऐसे हो रही है जैसे ऑटो मोड में चल रहा है और भगवान ने सब कुछ फिट कर दिया, ऑटो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम लोगों ने आपको, फिर आप कह रहे हैं ना, असुविधा, असुविधा तो आपको हम लोगों से हुई होगी कि हम लोग आपको बड़ा परेशान कर रहे थे, बार 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 ये चाहिए वो चाहिए। तो आपको आप मैंने थोड़े सजेशन भी दिया था आपको कि अगली बार इसमें ऑडिटोरियम में काम नहीं चलेगा, हमको हमें अगली बार बनाना पड़ेगा। पंडाल बड़ा लगाना पड़ेगा, कम से कम 5 अगली बार, क्योंकि अब भक्ति प्रेम स्वयं महाराज दीक्षा दे रहे हैं, तो हाँ, साल में 400-500 भक्त तो उनके बढ़ने वाले हैं। हाँ। तो वो हर साल बढ़ेंगे, वो भी आने वाले हैं। तो अगले साल समझो इससे 1.5 गुनी संख्या होने वाली है। इस बार 3000 बोल रहे हो आप, तो अगली बार आपको 5000 का इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है, और चाहे पंडाल लगाएंगे अगली बार। पंडाल भी और रूम्स भी आपको एक्स्ट्रा बनाने पड़ेंगे बूढ़े लोगों के लिए। कुल मिला के प्रभु जी बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और सबसे सबसे नंबर वन जो बात थी, जो सबने बताया वो तो था ही, लेकिन जो प्रसाद था ना, मतलब मैं कह रहा था भक्तों से कि इतना पनीर कहाँ से आ रहा है, पनीर की फैक्ट्री लगी हुई क्या, सुबह शाम पनीर, और वो भी फुल क्वांटिटी। और सूरत वाले भक्त भी पूरा एंजॉय कर रहे थे। हम लोगों से, सूरत वालों से किसी को गलती हुई हो प्रभु जी तो आप क्षमा कर देना, क्योंकि थोड़े से हम मैं लोगों को आप एटिकेट लोग नहीं पता। आए और हमने आपको सेवा में लगा दिया प्रसाद परोसने के लिए। हम सब तो मजे कर रहे थे, आपको हमने सेवा में लगा दिया। प्रभु जी सब एंजॉय, हम तो सेवा करना चाहते हैं, हमें सभी एंजॉय आप कर रहे पीछे थे। नहीं रखा करिएगा सेवा में। मैं तो वहां तो लोगों को हटाना पड़ता था। वहां पे 20 लोग सेवा करने वाले, वहाँ 8 लोगों को सेवा मिलती थी, 10 लोगों को मिलती थी, उनको टर्न बाई टर्न सेवा देते थे हम लोग। बहुत शानदार प्रोग्राम था। एक और बात है, हम लोग पिछले साल तक हम लोग टीम बुलाते थे बाहर से कुकिंग करने की, बाहर से मतलब भक्त लोग ही, लेकिन उज्जैन के बाहर से। इस बार उज्जैन के भक्तों ने ही कुकिंग की है, केवल हेल्पर हम लोगों ने बाहर से लिए, लेकिन भक्तों ने हाँ ही मेन कुकिंग की है इस बार। हाँ, बताया था आपने, बहुत अच्छा प्रसाद बना। और इतनी आइटमें, मतलब 14 तारीख को एकादशी वाले दिन भी, मतलब इतनी आइटमें मैं देख के हैरान हो गया कि एकादशी में इतना खिला रहे हो, तो 17 को क्या करोगे? 17 को तो मतलब सब रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आपने। वही बहुत बात है, शानदार। आदमी होता है, एक भूख लगती है, भूख भूख से आदमी पेट इतना भर जाता था, खाना देख के इतना भर जाता था, क्या खाए क्या खाए। 12-12 आइटम थी प्रभु जी, और गिनती प्लेटें में। भी बड़ी करनी पड़ेंगी आपको, प्लेटें बड़ी करनी पड़ेंगी, प्लेटें बहुत छोटी पड़ रही वो थी। वो हमारा वो हमारा एडवर्टाइजमेंट है, जिससे ज्यादा से ज्यादा भक्त है। और प्रभु जी इतने सारे भक्तों ने प्रसाद लिया, लेकिन किसी को भी वेट नहीं करना पड़ता था, सब आराम से बैठ के आराम से प्रसाद ले लेते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई लाइन में शायद 10-15 मिनट भी खड़ा रहा हो, ऐसा नहीं हुआ होगा। अगले साल अगर लाइन लगे तो अच्छा है, ज्यादा भक्त होने चाहिए, ज्यादा लाइन लगनी चाहिए। प्रभु जी आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी थी, नहीं तो लाइन तो अभी भी लगनी ही वाली थी। सभी जितने भी वहां पे उज्जैन में डिवोटी जितने हैं,
सब व्यवस्था ऐसे चलती है, वही जैसे आपने बोला ना, बोला पता चलता नहीं कौन, अपने आप चल रहा है, ठाकुर जी की कृपा से अपने आप सब चल, गुरु की कृपा से अपने आप ही चल रहा है। ये गुरु हाँ माता की कृपा है प्रभु जी की, सब भक्त अपनी प्रभु जी, सेवा। राधापाद प्रभु आए हुए हैं, मैं मंदिर के लिए निकल रहा हूँ। हरे यस। कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे आरती माता जी लास्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मैं तो भक्ति में प्रवेश किया है, बहुत छोटी हूँ हर तरह से, लेकिन प्रभु जी आपके और सभी वैष्णवों की कृपा से और ये आपकी भागवतम क्लास की वजह से इतनी भक्तों की बहुत कृपा प्राप्त हुई। और मतलब व्यवस्था तो सब बहुत अच्छी थी, मतलब थोड़ा सा कुछ एक छोटा सा रेजिडेंशियल तो एक माता जी ने अपने यहाँ आश्रय भी दे दिया आपकी वजह से प्रभु जी सिर्फ। और दूसरा, जैसे मैंने एक बार आपको पर्सनल मैसेज भी किया था कि मेरे अंदर कोई भाव नहीं है, जो भी मैं करती हूँ जैसे रूटीन वाइज ही करते जाती हूँ, अच्छा लगता है ऐसे करती हूँ। और ना तो मेरी टिकट थी ना जाने की ना आने की, लेकिन आपके कृपा से मैं आई और दर्शन भी किया, इतने सीनियर वैष्णव के गुरु महाराज जी के सबके दर्शन भी प्राप्त किए। और मतलब मैं बहुत माता जी, लकी फील कर जी। माता जी 15 तारीख को वापस जा रही थी, 13 को आई, 15 को वापस जा रही थी, तो मैं बोला ये आप जीवन भर इसके लिए पश्चाताप करोगी, 16 को राधानाथ महाराज आने वाले हैं, आप 15 को वापस जा रही हो। तो मैंने बोला आप रुक जाओ। माता जी रुक गई, पूरा फेस्टिवल अटेंड करके गई। जी, निगम पाठक माता जी ने आश्रय दिया, आपकी कृपा से प्रभु जी सब संभव हो पाया। थैंक यू सो मच प्रभु जी, की जाए। आपकी कृपा मैं के फिर लिए। क्षमा चाहता हूँ, हम लोग इतने प्रेशर में काफी गलतियां किए हैं, और जिनको भी असुविधा की नहीं है, आप प्रभु जी। क्षमा करना। हरे प्रभु जी ऐसी कोई गलती नहीं हुई, कोई ऐसे अपने मन में कुछ मत लाइए, हम लोग को शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज जरा, हम हरे लोगों से प्रभु कोई ना जी। कोई त्रुटि रह गई होगी। प्रभु जी, हमें निमाड़ का एक जो मक्की मक्की का जो हमें प्रसाद मिला था, जो निमाड़ी जैसा, हमें बहुत उसका बहुत आनंद आया प्रभु जी। बहुत उसका वो टेस्ट है कुछ, मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार ऐसा मक्के का जो मक्की जो प्रसाद जो प्राप्त किया प्रभु जी, बहुत ही आनंद आया प्रभु जी। साथ ही में कुछ भक्तों की दीक्षा हुई है, मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूँ उनको आशीर्वाद करें कि पहली बार स्काई स्काई भक्तों में से कुछ भक्तों ने दीक्षा ली है। ऑफ कोर्स हमारी योगिता माता जी, क्या नाम हुआ, योगिनी राहुल योगिनी माता जी, कालिंदी देवी। योगिनी कालिंदी माता जी, ऑफ कोर्स उनकी दीक्षा हुई थी। उसके बाद अभी कुछ भक्तों ने दीक्षा ली है। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, आप लोग उनको आशीर्वाद दीजिए कि वो प्रभुपाद के आंदोलन में विनम्र भाव से, सेवक भाव से सेवा कर सके। और अभी वो लोग ऑफिशियली दास दासी बने हैं, बाकी भक्तों के सेवक बने हैं, तो उसी भावना से आगे बढ़े। और बाकी भक्तों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वो भी जल्दी जल्दी अब तैयारी करें आगे बढ़ने की, आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लें। इस्कॉन में बहुत सारे प्रमाणित गुरु हैं, आप लोग आश्रय लीजिए, उनसे सुनिए और आगे बढ़िए। भक्ति जीवन मतलब है प्रगति का जीवन। ये मनुष्य जीवन हमको मिला है, इसमें हमको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे बोल। हरे